तो हमने कहा था कि जब लड़कियां इतनी विह्वल नहीं थी, उनके पास ये क्षमता थी कि वे एक योग्य पुरुष को चुन सकें, तो स्वयंवर की छूट थी। जब वो ऐसे लोगों को चुनने लग गई जो साल भर बाद उन्हें बोरे में पैकेट बना के, ब्रीफकेस में पैकेट बना के रख देते हैं, तो समाज ने निर्णय लिया कि ये अयोग्य हो गई हैं, इसलिए इनको स्वतंत्र चुनाव के लिए रोक दिया जाए। ये उदाहरण है। आप स्वयंवर की कथा से कोई एक उदाहरण पूरे भारतीय इतिहास से खोजकर निकाल दीजिए जब किसी लड़की ने किसी अयोग्य व्यक्ति को चुना हो। कोई उदाहरण है? तो लड़की इस लायक होगी तो आज भी चुनती है, कोई रोकता नहीं है। लेकिन आज स्वेच्छया चुने गए संबंधों की जो नियति है, एक बार उनका आंकड़ा देखिए। इस देश में जब विदेश के लोग आने लग गए और जब यह देश अपनी जीवन शैली में पतित होने लग गया और वैदिक संस्कार और व्यवस्थाओं का पालन करने में जीवन दूभर होने लग गया, तो बहुत सारी चीजें, आप केवल इसी बात की क्यों चर्चा कर रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूं, धर्मशास्त्र देखना पड़ेगा। अश्वालंबम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम। सन्यासी को हमारे यहाँ ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। कलयुग में सन्यास वर्जित है। बिना अग्निहोत्र का ब्राह्मण नहीं है, गीता में कृष्ण कहते हैं। कलयुग में अग्निहोत्र वर्जित है। संतान वंश चलाने के लिए देवर से संतानोत्पत्ति की जा सकती है, ये अनुमति थी। पति के मर जाने पर या किसी विशेष ऐसी परिस्थिति में जब वंश की रक्षा करनी हो, कलयुग में इसको मना किया गया। नियोग की चर्चा आती है। महाराज मनु ने कहा है नियोग एक आपद धर्म है और इसके परिणाम अच्छे नहीं देखे गए हैं, इसलिए शास्त्रों में इसको निषिद्ध किया जाए। मैं नियोग पर ही चर्चा करूंगा तो आप बहुत सारी बातें हैं, मैं सब कहना भी नहीं चाह रहा हूं कि पूरी परिस्थिति का ऋषियों ने कितना आकलन किया है कि इससे क्या होगा आने वाले समाज में। जब तक ये समाज इसके हितैषी चिंतकों के द्वारा गाइडेड था, तब तक जो हमारी व्यवस्थाएं थी समय समय पर उनकी समीक्षा होती थी और जरूरत पड़ने पर उनमें परिवर्तन हो जाते थे। इसीलिए तरह तरह की स्मृतियां बनी। जब हम स्मृतियों को छोड़ करके सैकड़ों वर्ष आगे तक चले आए, उनका उपयोग नहीं किया, उनकी समीक्षा नहीं की, उनमें सही गलत का विचार नहीं किया गया, और अचानक हम जगे और हमने कहा हमारी स्मृतियां मूल्यवती हैं, तो हजारों वर्ष का जो अंतराय था उसके बाद हमारे पास ये योग्यता ही नहीं बची थी कि उनकी कठिनाइयों को ठीक कर सकें। तो आज जब हम स्मृतियों की ओर देखते हैं तो हजारों वर्ष के गैप के बाद पहले वाली स्मृतियों को देखते हैं। मैं और भी इसे कहता हूं, महाभारत जैसी एक घटना इस देश में हुई है। हमारे शास्त्रीय सिद्धांत लगभग सारे ही महाभारत काल के पूर्व के हैं।